नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जून मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में आज मंगलवार 8 जून से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। गृह विभाग ने अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया गया है। लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट दी गई है। अब डेली कर्फ्यू का समय बढ़ाकर दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे किया है। निजी वाहनों से सुबह 5 से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में आने जाने की छूट दी गई है। अब सप्ताह में 4 दिन की जगह 5 दिन बाजार खुलेंगे। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगा। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पुरानी पाबंदियां जारी रखी गई हैं। नई गाइडलाइन में दिन का कर्फ्यू खत्म करके केवल नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। अब दोपहर 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मंगलवार से प्रदेश भर में बाजार खुलने के साथ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से आने जाने पर रोक हट गई है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक निजी वाहन से कहीं भी आ जा सकेंगे। प्रदेश में 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू होंगी। करीब 1 महीने बाद प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। 10 मई से ही रोडवेज की बसें बंद हैं। निजी बसें मई के पहले सप्ताह में ही बंद हो गई थी। शहरों में सिटी बसें अभी बंद रहेंगी। बसों में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे, खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी जारी रहेगी। केवल 11 लोग घर पर ही शादी में शामिल हो सकेंगे। शादी में किसी तरह के समारोह, बारात, भोज की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी का प्रावधान बरकरार रहेगा। कोरोना पॉजिटिव केस 10,000 से नीचे आने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। अभी प्रदेश में 15,000 के आसपास पॉजिटिव केस हैं। कोरोना केस कम होने की यही रफ्तार रही तो सप्ताह भर बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,000 के नीचे आ जाएगा और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू में छूट मिल जाएगी। ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और सेंट्रल एसी वाले नहीं हैं, उन्हें खोलने की अनुमति होगी। नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी, एक फ्लोर खाली रहेगा। फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी, फिर उसके ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा। यह व्यवस्था हर नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का व्यापार मंडल और मैनेजमेंट मिलकर तय करेगा। निजी और सरकारी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। 50% कर्मचारी आ सकेंगे, लेकिन स्कूलों में स्टूडेंट्स को आने की अनुमति नहीं है। मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी बाजार, सभी सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक खुलेंगे। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट। फल सब्जी की दुकानें, मंडियां खुलने का समय सुबह 6 से शाम 4 बजे। डेयरी की दूध की दुकानें पहले की तरह सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 4 बजे तक खुलेंगे। ई मित्र आधार केंद्र 4 बजे तक खुलेंगे। निजी वाहनों के पेट्रोल पंपों से शाम 5 बजे तक भरवा सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति। चाट पकौड़ी के ठेलों को अनुमति। शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। हाट बाजार, मेलों पर पाबंदी। एसी मार्केट, मॉल्स, एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद रहेंगे। कोचिंग, लाइब्रेरी, सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक समारोह भी बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक केंद्र बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 21 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए राज्यों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। सोमवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम ने यह घोषणा की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पीएम ने यह संबोधन किया है। पीएम ने कहा कि भारत कोरोना की लहर के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। पीएम ने बीते 100 सालों में इसे सबसे बड़ी महामारी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए पिछले 1.25 साल से देश में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। पीएम ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। पीएम ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
रिश्वतखोर पटवारी सौरभ गर्ग को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने बताया कि फरियादी द्वारा पटवार मंडल सिसारमा में कार्यरत पटवारी सौरभ गर्ग के खिलाफ शिकायत की गई थी। इसमें फरियादी ने बताया कि वह सिसारमा क्षेत्र में कृषि भूमि पर मकान बनवा रहा है, लेकिन पटवारी सौरभ गर्ग मकान निर्माण की एवज में फरियादी से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद रुपए नहीं देने पर सौरभ ने मकान का निर्माण भी रोकने की धमकी दे रहा था। इसके बाद परेशान होकर फरियादी ने सौरभ को 2,25,000 की राशि भी दी। सौरभ ने अधिकारियों का हवाला देकर 75,000 रुपए की मांग करने लगा, जिसके बाद सोमवार से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एसीबी की टीम सौरभ के दस्तावेजों की जांच में जुटी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण अब समाप्ति की ओर जाता दिखाई दे रहा है। सोमवार देर शाम आई रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत देखने को मिली है, जिससे अब हालात सामान्य से होते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार देर शाम आई रिपोर्ट में राजस्थान में जहां बीते 24 घंटे में 3,429 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, वहीं मात्र 629 नए केस सामने आए। वहीं श्रीगंगानगर जिले में 37 कोरोना रोगी सामने आए हैं, तो हनुमानगढ़ जिले में 61 नए कोरोना रोगी मिले हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये आंकड़े भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए व्यवहारिक आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि 28 जून तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि जिन स्कूलों का व्यवहारिक आंतरिक मूल्यांकन अभी लंबित है, उनको केवल ऑनलाइन मोड से इसे संचालित करने की अनुमति है। ऑनलाइन असेसमेंट में सब्जेक्ट लिस्ट के अलावा थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ब्रेकअप ऑफ मार्क्स दिए होंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट के लिए बाहरी एग्जामिनर है या नहीं। इसके अलावा गाइडलाइन भी दी गई है। जिन विषयों में बाहरी एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया गया है, वहां स्कूल के संबंधित विषय के शिक्षक इंटरनल असेसमेंट करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन मोड के लिए बोर्ड की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन दोबारा कब से शुरू होगा, ये सवाल क्रिकेट फैंस के जहन में तब से चल रहा है जब 4 मई को आईपीएल को टालने का ऐलान हुआ था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 29 मई को हुई एसजीएम के बाद ऐलान किया कि आईपीएल 14 के बचे मैच यूएई में खेले जाएंगे। हालांकि तारीखों की घोषणा होनी बाकी थी, जो अब कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार आईपीएल 14 दोबारा 19 सितंबर से शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। खास बात है कि इसी दिन देश में दशहरा मनाया जा रहा होगा। बता दें कि 2 मई तक कुल 29 मुकाबले खेले गए थे। आईपीएल 14 के टलने तक दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 6 के साथ पहले स्थान पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैचों में जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी को भी 5 मैचों में जीत मिली है और वह तीसरे स्थान पर है। पुणे के पिरंगुट MIDC इलाके में एक सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार शाम करीब 5 बजे भीषण आग लग गई है। आग के कारण फैक्ट्री में फंसे 37 में से 8 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं कई कर्मचारी गायब हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला गहरा काला धुआं आसपास के इलाके में फैल रहा है। फिलहाल फैक्ट्री में अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों और 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मी उनके रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा होती है, इस कारण से आग बहुत तेजी से फैल रही है। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह हो सकती है। समाचार लिखे जाने तक राहत बचाव कार्य जारी था। श्रीगंगानगर जिले के भाटिया पेट्रोल पंप कर्मचारियों के द्वारा बाइक में 150 रुपए का तेल कम डालने को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद श्रीगंगानगर जिला रसद विभाग ने भाटिया पेट्रोल पंप पर कार्रवाई करते हुए एक नोजल को सीज कर दिया। डीएसओ राकेश सोनी और ईओ सुरेश कुमार ने यह कार्रवाई शासन सचिव नवीन जैन के निर्देश पर की है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बाइक में कम पेट्रोल डालने को लेकर वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। पाली जिले के सोजत तहसील के रेदड़ी गांव में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत होने के बाद प्रशासन ने परिजनों को मृत्यु भोज न करने के लिए पाबंद किया था। उसके बाद भी सोमवार को मृत्यु भोज आयोजित किया। करीब 500 लोगों के लिए पकवान बनाए गए। सूचना पर सोजत तहसीलदार दीपक सांखला मौके पर पहुंचे। भोजन सामग्री जब्त कर जरूरतमंदों में बांटा गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो आयोजन की 21,000 रुपए का जुर्माना रसीद काटी गई। तहसीलदार ने बताया कि कार्रवाई से बचने के लिए अलग अलग जगह भोजन परोसा जा रहा था। टीम को आता देख कोई बचने के लिए बाथरूम में जा छुपा तो कोई घर की छत पर छुप गया। हलवाई व उसकी टीम भी मौके से फरार हो गई।
भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के अंसारी मोहल्ले में एक युवक ने परीक्षा में असफल होने पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि नर्सिंग स्टूडेंट अंसारी का रविवार को परिणाम आया था। मृतक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।